Good morning, dear students. Today we are just going to explain simple microscope, right? Simple microscope. तो देखिए simple microscope में हमारा क्या है, हमने क्या लिखा? It is an optical instrument. It is an optical instrument used for observing magnified image. Used for observing magnified image of teeny object, right? Teeny object. एंड कैसा होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप? इट कंटेन अ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसको कहां रखा जाता है? इट इज वेरी क्लोज टू द आई, राइट? अब आइए इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में हमने क्या लिया बेटा? एक कन्वेक्स लेंस ले रखा है। इस कन्वेक्स लेंस में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो हमारे यहां पर क्या है? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, and this AB is the object. What is this? This is the object, right? This is the object. इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। और हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसकी मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड विल बी ऑब्टेन्ड, राइट? तो देखिए हमारे पास जो इमेज आई है वो कौन सी आई है? ए प्राइम बी प्राइम। कैसे आई? ए पॉइंट से एक पैरेलल रे आई, जो कि पैरेलल रे कहां से पास करती है बेटा? फोकस से पास करती है। दूसरी रे मैंने ली, वो कहां से पास करेगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। और इनको जब हम बैकवर्ड लेके जाते हैं तो ये यहां पर मीट करेंगी, और यहां पर जब हमने इसको यहां से परपेंडिकुलर लेंथ ली तो ये क्या बन जाएगी? ए प्राइम और बी प्राइम क्या बन जाएगी हमारी? क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी, जो जिसका नेचर कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, राइट? अब इसमें हमने जो कोर्स ऑफ रेस के बारे में हमने यही चीज लिखनी है। अब होता क्या है कि जब हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रखा एफ और ओ के बीच में तो हमने क्या मिला? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हमने कैपिटल डी से डिनोट की है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ओ से लेके बी प्राइम तक का डिस्टेंस डी है, और डी बेटा कितना होता है? एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है क्या, राइट? इसको भी हमें समझना है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो मिनिमम डिस्टेंस है आई से जिसमें हम दो चीजों को अलग अलग देख पाएं, राइट? अलग अलग चीजों को देख पाएं, लेकिन वो देख पाना कैसा हो? साफ साफ देख पाना होना चाहिए, ठीक है? तो समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, उस बुक के ऊपर हमारा नेम लिखा हुआ है साइंस, राइट? उस साइंस का एस अलग से नजर आए, सी अलग नजर आए, ब्लरिंग ना हो उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी कमी नजर ना आए, बिल्कुल अलग अलग नजर आए, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। वो 25 सेंटीमीटर होता है, राइट? उसके बाद आता है इसका मैग्नीफाइंग पावर। अब एक होता है मैग्निफिकेशन, एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है रेशो होती है हाइट ऑफ इमेज की टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये साइज के बारे में बात करता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी एंगल के बारे में बात करता है। क्लियर है बेटा? ध्यान से समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब यहां पर हमारे पास इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें निकालना है एक एंगल जो इमेज ने बनाया, एक एंगल जो किसने बनाया? ऑब्जेक्ट ने बनाया। कहां पर? आई पे। लेकिन कब? जब दोनों ही कहां पर प्रेजेंट हो? लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? अगर हम डायग्राम को देखते हैं बेटा, ए बी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ए बी ऑब्जेक्ट हमारा ओ से एफ के बीच में है, और हमारे पास जो इमेज है बेटा ए प्राइम बी प्राइम, वो कहां पर है? वो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो बेटा डी पे नहीं है, तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, मतलब हमें मानना पड़ेगा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कहां पर रहेगा? हमारा डी डिस्टेंस पे रहेगा। तो देखिए हमने माना ए1 प्राइम बी प्राइम, ए1 प्राइम, ध्यान से देखिए, ए1 प्राइम एंड बी प्राइम दैट इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो दोनों की हाइट क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। एंड ए1 प्राइम एंड बी प्राइम आर दी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये कह सकते हैं। लेकिन ये और इसकी कंप्लीट इमेज कहां पर है? डी डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक?
तो अगर आप ध्यान से देखें A1 प्राइम O B प्राइम ने एंगल कितना बना रखा है बेटा, अल्फा बना रखा है। ध्यान से देखिए A1 प्राइम B प्राइम O कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया है। AOB ने कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल बनाया। देखा जाए तो बीटा एंगल किसके साथ भी है, A प्राइम B प्राइम के साथ भी है। तो आपको क्या लेना है यहां पर, मैग्नीफाइंग पावर M से रिप्रेजेंट करेंगे हम, बीटा अपॉन अल्फा, राइट। स्मॉल एंगल अगर रेडियंस में होते हैं तो हम टेंजेंट बीटा को बीटा के बराबर लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा को अल्फा के बराबर रख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी आएगी, ए बी अपॉन ओ बी। बीटा के लिए कौन सी ट्रायंगल लिया हमने, ए ओ बी लिया है। सिमिलरली अल्फा के लिए कौन सी ट्रायंगल लिया हमने, A1 प्राइम ओ बी प्राइम। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की ए बी अपॉन ओ बी, A1 प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ओ बी प्राइम, तो आप खुद सोचिए कि A1 प्राइम और बी प्राइम ए बी के बराबर ही होगा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ बी प्राइम डिवाइड बाई ओ बी, ओ बी प्राइम डिवाइड बाई ओ बी। और हमने u को किसके बराबर मान लिया बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे मान लिया हमने, x डिस्टेंस पे, तो माइनस x लेंगे एज पर साइन कन्वेंशंस, आपको पता ही है एज पर साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, उसको इस प्रकार से ही लेंगे। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, माइनस डी अपॉन प्लस यू। क्लियर, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस डी अपॉन प्लस यू। देख लीजिए बेटा यहां पर ओ बी प्राइम आया ना बच्चे, हमारे पास ओ बी प्राइम, देखिए ओ बी प्राइम कितना है, माइनस डी है, ये कितना है, प्लस यू है। अब u की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। क्लियर हो रही है बेटा बात, यहां पर हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। देखिए ये तो माइनस डी है ही था, ठीक है, मैं इसको u ही लिखता हूं, आप ये देखिए करेक्ट हो जाएगा। और u की वैल्यू यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, तो कितना आएगा बेटा, d बाय एक्स आएगा। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। अब इसके बाद आप देखिए लेंस फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। क्लियर है बेटा। अब यहां पर देखिए v इज इक्वल टू माइनस डी तो आपको पता ही है, और u इज इक्वल टू माइनस एक्स भी आपको पता ही है। तो यहां पर हमने क्या पुट किया, u की जगह पे ये पुट कर दिया, सॉरी v की जगह पे माइनस डी पुट कर दिया, और 1 बाई यू पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हमने d से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो d बाई डी, डी बाई यू, डी बाई एफ। तो हमारे पास आंसर जो आया वो कितना आया, माइनस डी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है बेटा यहां तक। अब u इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा, माइनस एक्स पुट किया तो माइनस माइनस कट जाएगा, डी बाई एक्स आ जाएगा, किसके बराबर आया, 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है, 1 प्लस डी बाई एफ। तो आपको समझना है कि अभी हमने जो निकाला था डी बाई एक्स, आप नोट डाउन कर सकते हैं, डी बाई एक्स है ना ये मैग्निफिकेशन के बराबर, ये डी बाई एक्स किसके बराबर आया बेटा, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये डी बाई एक्स हमारा किसके बराबर है, 1 प्लस डी बाई एफ। कब आया ये 1 प्लस डी बाई एफ, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो इसको दोबारा से रीड आउट कीजिएगा, आसान सी चीज है। ये ध्यान रखिए, ये हमने कब निकाला है, जब आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। दिस इज द मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ। तो सभी को याद रखनी है 1 प्लस डी बाई एफ कब आता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आता है मैग्नीफाइंग पावर अगेन व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनिटी। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फार्मूला तब लगता है जब आईज आपकी क्या हो, रिलैक्स मोड में हो। क्लियर, आप दूर की चीजों को देखते हो तो आईज आपकी रिलैक्स होती है, अगर मैं आपको कहूं बिल्कुल पास से देखना है तो स्ट्रेन पड़ेगा आईज पे। तो ये वो केस है जिसमें आई रिलैक्स मोड में रहती है, यानी इनफाइनाइट पे हमें इमेज नजर आती है। तो इनफाइनाइट पे इमेज कब नजर आती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे हो। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो, अगर मैं इसको उंगली से छिपाऊं तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी कहां पर रखा है, फोकस पे रखा हुआ है। फोकस पे हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इनफाइनाइट पे हमारी इमेज बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन वी सी इमेज एट नियर पॉइंट, मतलब बिल्कुल पास, इट विल प्रोड्यूस स्ट्रेन ऑन द आई।
हमारी आईज के ऊपर क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। क्लियर हो रही है बेटा, हमारी आईज पे क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक, और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे हो, तो उसकी इनफाइनाइट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, तो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में ध्यान से सुनेगा, क्योंकि कुछ बुक्स में एक्सप्लेन नहीं कर रखा, सिर्फ रिजल्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको विद डायग्राम और विद रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये बेटा रेशो है, ये भी बीटा अपॉन अल्फा ही होती है, तो हम ये कहेंगे कि बीटा क्या है बेटा, इट इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई। कब, जब इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। क्लियर, टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये समझना है बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, हम मान के चलते हैं, पर ऑब्जेक्ट तो हमारा कहां पर है बेटा, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, फोकस पे है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, फिर ये एजम्पशन क्यों ले रहे हैं हम, तो बेटा ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहां पर हमने क्या लिया। अब देखिए यहां पर जब जैसे जैसे रे ऊपर चलती जाएगी तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इनफाइनाइट पे बनेगी। पर उसके डी डिस्टेंस पे मैंने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया, जैसे कि मैंने पीछे माना था A1 प्राइम B प्राइम, और डी डिस्टेंस पे मान लिया। तो यहां से हमने क्या लिया, बीटा, तो बेटा देखिए बीटा लिया हमने AB अपॉन OB, और हमने इसके लिए क्या ले लिया, A1 प्राइम डिवाइड बाई B प्राइम डिवाइड बाई OB प्राइम। तो हमारा क्या आया, D बाई F आया, D बाई F। क्लियर हो रही है ना बात, D बाई F। अगर हम ध्यान से देखें तो है क्या बेटा, ये D बाई F बेसिकली फोकस पे रखा है ना हमने ऑब्जेक्ट। अब फोकस तो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दिमाग में डालिएगा, कन्वेक्स का फोकस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहां -F लिखा है, -F लिखा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है बेटा, ध्यान से नोट कीजिएगा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है -F। मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर, UE लिखना चाहिए, क्योंकि U क्या होता है बेटा, U क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, U क्या होता है, U आपका होता है, क्या होता है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने UE मान लिया, जैसे डिजिट में मानते हैं, तो UE माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस का यहां पर नहीं लिखूंगा मैं, फोकस अगर मैंने लिखा है तो आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये गलत लिखा है। तो यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, D बाई UE आया। अब UE कहां पर आया, किसके बराबर है, F के बराबर है, अब पॉजिटिव F आएगा। हालांकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये माइनस लगाने की वजह से गलत हो सकता है। अब फिर फार्मूला लगाते हैं, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। तो V कहां पर है आपका, इनफाइनाइट पे बनेगा, और ये U किस पे है, UE के बराबर है, UE किसके बराबर हो जाएगी, F के बराबर हो जाएगी, तो D बाई F इज इक्वल टू D बाई F। तो बाय द अप्लाइंग दिस लेंस फार्मूला अगेन द रिजल्ट इज कम्स आउट टू बी D बाई F। तो आपको याद रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब रिलैक्स मोड में आई होती है, और तो हमें जो मैग्निफिकेशन मिलती है, यानी मैग्नीफाइंग पावर, नॉट मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर मिलती है, वो D बाई F होती है। और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है तो 1 प्लस D बाई F मिलती है। नोट डाउन करें बेटा इसको। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट जनरली 100 टाइम्स। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा 10 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 100 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शंस में देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए तो हम लिख रखा है हमने कि ये कंटेन करता है दो कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, जिनको हमने दो पाइप के एंड्स पे फिट कर रखा है, दो होलो पाइप्स के एंड पे फिट कर रखा है, और एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप इजीली मूव कर पाए, इस प्रकार से हमने पाइप को अरेंज किया हुआ है। समझ पा रहे हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो पाइप हैं, ठीक है, एक पाइप मोटा है एक पतला है, एक पाइप में लेंस थोड़ा सा अपर्चर बड़ा होगा और उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, और एक हमारा होगा छोटा लेंस, छोटे पाइप में लगा होगा, और ये दो पाइप आपस में स्लाइड कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। बेसिकली रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कुछ ज्यादा खास चीज नहीं होती, ये केवल एक पेंच होता है जो दो
दो पाइप के बीच में लगा होता है, अगर हम उसको घुमाएं तो पाइप स्लाइड करते हैं। उस पेंच के सिस्टम को हमने एक नया नाम दे दिया रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, राइट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो आइए समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से लेंस होते हैं। मैंने पहला लेंस लिखा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने बोला कि दैट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। F0 से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। दूसरा है हमारा आई पीस, ठीक है। आई पीस को हमने डबल कन्वेक्स लेंस ही बताया है, जिसका अपर्चर क्या है, लार्ज है, और मॉडरेट फोकल लेंथ होती है। मॉडरेट का मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसको आई के क्लोज रखा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज हमने आपको पहले ही बताई है कि बाय द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट द लेंथ बिटवीन टू लेंस कैन बी वेरिड, राइट। अब कोर्स ऑफ रे पे चलते हैं बेटा। कोर्स ऑफ रे की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान सा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा भी है ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे मैंने क्या रखा, ये F0 है। F0 के बिल्कुल पास, ध्यान दीजिए, F0 के बिल्कुल पास मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम क्या है, AB। AB से एक पैरेलल रे आती है जो कि फोकस से पास करेगी, यानी F0 से पास करेगी, और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और ये कहीं बीच में क्रॉस करेंगी और उससे इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो कि रियल होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। हमने बोला A प्राइम एंड B प्राइम वो इमेज होगी, राइट, क्लियर। अब इस इमेज जो हमने मिली है, कहीं पर भी मिली है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे किस पॉइंट पे मिली है, वो अलग अलग केसेस होंगे, पर मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं कि अगर A प्राइम B प्राइम हमें जो इमेज मिली है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी आई पीस के लिए, और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगी, उसकी वजह से एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी जो कि क्या होगी, A डबल प्राइम एंड B डबल प्राइम। क्लियर बेटा, कंसेप्ट क्लियर है। और इसके भी दो केसेस बनेंगे, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होगी और एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगी। तो दोनों में डायग्राम बेटा अलग अलग बनेंगे। जो ये पहला डायग्राम नजर आ रहा है ये बन रहा है आपका एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें ध्यान से देखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हमने A प्राइम, समझ ध्यान से सुनिएगा बच्चे, A प्राइम एंड B प्राइम को इस प्रकार से एडजस्ट किया है, यानी पाइप को हमने ऐसे वेरी किया है कि जो ये इमेज है फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ये कहां पर आ जाए, FE यानी फोकस ऑफ आई पीस और ऑप्टिकल सेंटर E के बीच में आ जाए। जब ऐसा होगा तो इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें क्या मिलेगी, A डबल प्राइम B डबल प्राइम। क्लियर ये तो बात, ठीक है। अच्छा, ये जो मिलेगी ये कहां पर बनेगी, ये एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनेगी, ठीक है। तो हमने D से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी चीज, इसी से हमने एक लाइन ली, ये तो बीटा एंगल बनाएगी इमेज, और एक हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया जो कहां पर लिया हमने, A प्राइम A1 B डबल प्राइम यहां पर ले लिया, जो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, जिसने कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। क्लियर बेटा। तो बेटा यहां पर ध्यान से अगर देखने वाली बात क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, when final image is formed at least distance of distinct vision पे, तो मैंने बोला यहां पर लिखा ही आपको पता है कि एक assumption हमें जरूर लेनी है यहां पर, जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u0। u0 देखिए, u0 का मतलब क्या है, u नोट लगाया मैंने, नोट वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्टिव को o से रिप्रेजेंट किया है, जो कि बिल्कुल फोकस के पास होगी। तो उसकी हमें क्या मिलेगी, A प्राइम B प्राइम इमेज मिलेगी, कहां पर, दूसरी साइड में मिलेगी, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और उसको एडजस्ट इस तरीके से करना है कि वो किसके बीच में आ जाए, FE और E के बीच में आ जाए, FE और E के बीच में आ जाए। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, A डबल प्राइम B डबल प्राइम। अब मैग्नीफाइंग पावर जो हमने पढ़ा था इन केस ऑफ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो क्या है हमारी, तो देखिए क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट I बाय द इमेज to the angle subtended at I by the object when both are at least distance of distinct vision, right। तो बीटा अपॉन अल्फा लिया हमने, बीटा अपॉन अल्फा लिया है, आपको पता है एंगल स्मॉल्स होते हैं इन रेडियंस में, तो हमने क्या ले लिया, बीटा अपॉन अल्फा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हमने ट्रायंगल्स ले लिए हैं, यहां पर मैंने लिखा भी है A डबल प्राइम B डबल प्राइम E, तो टेंजेंट बीटा निकाला है मैंने, आप एक स्नैपशॉट निकाल के रखें उसका पिछले डायग्राम का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो उसमें जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमारे पास यहां पर कटने के बाद क्या आ जाएगा, A डबल प्राइम B डबल प्राइम डिवाइड बाई A1 B प्राइम,
और A1 B प्राइम किसके बराबर है, AB के बराबर है। मैं दिखाई देता हूं आपको A1 प्राइम, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर A1 B प्राइम किसके बराबर है बेटा, यहां पर AB के बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। ठीक, अब यहां पर ये स्टेप नोट करने वाला है बेटा, मैंने स्टार भी लगा दिया यहां पर कि A प्राइम B प्राइम से इसको मल्टीप्लाई करें और A प्राइम B प्राइम से डिवाइड करें। अब हमने क्या किया, ये A प्राइम जो है ये वाला A प्राइम इसके नीचे ले आए और इसके नीचे ये ले लिया हमने, मतलब इसके नीचे A भी ले लिया। क्लियर, समझ पा रहे हैं, A प्राइम A डबल प्राइम B डबल प्राइम डिवाइड बाई A प्राइम B प्राइम हमने ऐसे ले लिया और A प्राइम B प्राइम डिवाइड बाई AB ले लिया। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब आप देखिए ये क्या है, आपको लगता नहीं है कि ये मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको लिख दिया, किसने किया, ये ऑब्जेक्टिव ने किया, और ये किसने किया, आईपीस ने किया। तो यहां पर आपका एम नोट, ये जो आपका है, ये लेंस फार्मूला में अगर आपको याद हो, लेंस फार्मूला जब हमने बनाया था, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ी थी, तो उसके केस में A प्राइम डिवाइड B प्राइम डिवाइड बाई AB किसके बराबर होता था, V नोट माइनस U नोट के बराबर होता है। याद कीजिए माइनस V बाई U आता था आपका, तो ये वहां पर आ गया हमारा। और जो ME है, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट हमारा 1 प्लस डी अपॉन FE आया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। किस केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें डायग्राम कैसा बना था, कुछ ऐसा डायग्राम बना था। अगर इसको मैं पलट दूं, इसकी मिरर इमेज ले लूं, तो आंखें ऊपर चली जाएंगी और ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपका कंपाउंड में भी बन रहा है, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस डी अपॉन FE। क्लियर है बेटा। अब अजम्पशन लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नियर है, अगर ऑब्जेक्ट नियर है F नोट के, तो U नोट को F नोट के बराबर ले लेंगे, और जो V नोट है थोड़ा आगे चला जाएगा, तो V नोट किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर बेटा। तो देखिए यहां पर V नोट माइनस U नोट, ये हमारा फॉर्मूला आया था, हमने V नोट को L ले लिया, क्योंकि जैसे ही हम U नोट को थोड़ा सा F नोट की तरफ लेके जाएंगे, तो A प्राइम B प्राइम B लेंस के जो आपका आई पीस है उसके सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हमने यहां पर नेगेटिव साइन जो लिया है बेटा, ध्यान से, ये इन्वर्टेड इमेज के लिए लिया है। न्यूमेरिकल्स में इसका कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड इमेज के लिए लिया गया है, तो हमने ये ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट, यहां से वी नॉट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एफ नॉट आया। क्लियर। और यहां से वी नॉट बाई यू नॉट की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। राइट, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। दूसरा केस क्या है बेटा इसका, जब फाइनल इमेज फॉर्म होती है इनफाइनिटी पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान से बेटा लिख लीजिएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए हमने जो हमारी ए प्राइम बी प्राइम इमेज बनी थी, हमने पाइपों को, यानी दो पाइप जो जिस ट्यूब के अंदर हमने लेंस को रखा है उसको एडजस्ट करना है, कि ताकि ये जो इमेज बनी है हमारी ए प्राइम बी प्राइम, ये वाली जो है हमारी ए प्राइम बी प्राइम, ये किस पे आ जाए, आई पीस के फोकस पे आ जाए, आई पीस के फोकस पे आ जाए। अगर ये आई पीस के फोकस पे आएगी तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, बनेगा ना ऐसा डायग्राम। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा नीचे की तरफ, बन गया। तो यहां पर हमारे पास ये बीटा हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा। और अल्फा हमें पता ही है, अल्फा हमें पता ही है। तो यू ई किसके बराबर आएगा, यू ई इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि ये एफ ई के बराबर है। यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्म्ड बाय दी ऑब्जेक्टिव, वो क्या बनेगा इसके लिए, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखिए हमारे पास वी नोट अपॉन यू नोट एल अपॉन एफ नोट आ जाएगा। अब जब हमारा ये वाला केस आएगा इनफाइनाइट वाला, तो याद कीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा आंसर कितना आ रहा है, डी अपॉन एफ। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन एफ। तो आंसर कितना आएगा, एल बाई एफ नोट, क्रॉस में कितना आ जाएगा, डी अपॉन एफ ई। क्लियर। और ये यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल वी नोट प्लस यू ई। किस केस में, जब फाइनल इमेज कहां पर होती है, इनफाइनाइट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है तो वी नॉट प्लस एफ ई होती है। राइट। तो नोट डाउन कीजिएगा बेटा, इसको नोट डाउन करके इसके न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।